तो आज हम देखने वाले हैं फुल रिकैप ऑफ अग्निफेरा टीवी सीरियल। ये टीवी सीरियल एन टीवी पर आता था 2017 में। वैसे अगर आपने ये टीवी सीरियल कभी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको फुल स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो कहानी शुरू होती है अनुराग के बिहार लौटने से। लंदन से MBA करके अनुराग घर वापस आता है और उसकी शादी को लेकर घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है। अनुराग के पापा विद्वान को लगता है सृष्टि अनुराग के लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि सृष्टि एक लॉयर भी है, अपनी सोच रखती है और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं। लेकिन अनुराग की माँ रेवती की चॉइस बिल्कुल अलग है। रेवती चाहती है कि अनुराग की शादी रागिनी से हो, बट रागिनी कोई चुपचाप रहने वाली लड़की नहीं होती है। वो दबंग होती है, अपनी बात मनवाना जानती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अनुराग को पसंद करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनुराग सृष्टि को चूज कर लेता है। बस फिर रागिनी के घर में बात पहुंच जाती है और विकराल सिंह जो रागिनी के पापा है उनका टेम्पर गर्म हो जाता है। विकराल अपनी बेटी की शादी अनुराग से करवाना चाहता है और इसके लिए वो अनुराग की फैमिली पर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। उधर सृष्टि भी अपनी तरफ से पीछे हटने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच में शादी करना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। लेकिन विद्वान अनुराग और सृष्टि की शादी करवाने के फैसले पर टिक जाता है। और फिर पता है क्या हुआ? शादी का दिन भी आ जाता है, बारात निकलती है, लेकिन विकराल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो विद्वान को गन पॉइंट पर रख देता है और अनुराग को मजबूर कर देता है कि वो रागिनी से शादी करे। और अनुराग के पास प्रैक्टिकली कोई चॉइस नहीं बचती। और जिस दिन अनुराग को सृष्टि से शादी करनी थी, उसी दिन अनुराग की शादी हो जाती है रागिनी से। और ये सब कुछ सृष्टि और उसकी फैमिली को पता चल जाता है और बेइज्जती से बचने के लिए उस सिचुएशन में सृष्टि अनुराग के छोटे भाई विशु से शादी कर लेती है। विशु मेंटली चैलेंज्ड है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। तो फिर यहाँ एक ही घर में दो अजीब सिचुएशंस बन जाती है। अनुराग रागिनी का पति है, लेकिन उसका दिल सृष्टि के पास है। सृष्टि विशु की पत्नी है, लेकिन उसकी जिंदगी में अनुराग का चैप्टर अभी खत्म ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, रागिनी को भी पता होता है कि अनुराग उसको पसंद नहीं करता। फिर शादी के बाद घर का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रेवती और घर के कुछ लोग सृष्टि को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड को लेकर के ताने मिलते हैं और उसकी पढ़ाई भी रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन सृष्टि भी इजीली हार मानने वाली नहीं है। उधर रागिनी अनुराग को अपना बनाने की कोशिश करती है, कभी प्यार से तो कभी जिद से, कभी अपने अंदाज में। और अनुराग भी उसे समझाता है कि सिर्फ शादी हो जाने से दिल नहीं बदलता। और एक वक्त पर वो घर भी छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस रिलेशनशिप में दोनों खुशी नहीं है, वो रिलेशनशिप कैसे चलेगा। रागिनी के लिए ये बहुत पेनफुल होता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जितना अनुराग सृष्टि से दूर जा रहा होता है, उतना ही रागिनी के साथ उसके जिंदगी के नए मोमेंट्स आ जाते हैं। और धीरे धीरे ये जबरदस्ती वाली शादी भी एक ऐसे रिलेशनशिप में बदलने लगती है जिसका अनुराग ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्योंकि रागिनी और अनुराग के बीच में शुरू में सिर्फ और सिर्फ टेंशन थी। अनुराग को लगता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन उसे जबरदस्ती करवाया गया है, और रागिनी को लगता है कि शादी हो गई है तो अनुराग को तो अब उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन रिलेशनशिप इतना कहाँ सिंपल होता है। धीरे धीरे अनुराग और रागिनी एक दूसरे की साइड देखने लगते हैं और अनुराग को पता चलता है कि रागिनी सिर्फ विकराल की बेटी नहीं है, बल्कि उसके अंदर अनुराग के लिए जेन्युइन फीलिंग्स भी हैं और वो बार बार उसे अपनाने की कोशिश भी करती है। और इसी प्रोसेस में अनुराग के सामने उसका इमोशनल साइड आने लगता है। उधर सृष्टि भी अपनी शादी संभालने की कोशिश कर रही होती है। विशु भी जेन्युइनली उसकी केयर करता है और सृष्टि भी धीरे धीरे उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है शेखर की। शेखर सृष्टि का ऑब्सेसिव लवर होता है। वो सृष्टि की शादी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, सृष्टि को वापस पाना है। और इसीलिए वो उस फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना शुरू करता है और वो ऐसी सिचुएशंस बनाता है जहां पर सृष्टि और उसके बीच में अफेयर होने का डाउट पैदा हो जाए, और इस वजह से घर में हंगामा हो जाता है। लेकिन रागिनी और सृष्टि जो पहले अनुराग को लेकर के एक दूसरे के अगेंस्ट थी, वो अब एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में साथ आ जाती है। दोनों मिलकर शेखर की सच्चाई सामने लेकर आती हैं और शेखर जैसे ही एक्सपोज हो जाता है, वो विशु को मारने की कोशिश करता है और इन सब के बीच में विशु बच जाता है और उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है। और यहीं से रागिनी और अनुराग की रिलेशनशिप भी एक नए फेज में पहुंच जाती है। अनुराग को भी रियलाइज हो जाता है कि रागिनी के साथ उसकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं। जो लड़की कभी उसके लिए सिर्फ एक जबरदस्ती की शादी थी, अब वही उसके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। और फिर दोनों दोबारा शादी करते हैं, बट इस बार मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन अब एंट्री होती है रज्जो और संधू की। रज्जो का कनेक्शन विशु के पास्ट से होता है। पता चलता है कि बचपन में रज्जो की शादी विशु से होती है और बाद में विशु की हेड इंजरी की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन बदल जाती है और रज्जो को ही इन सब के लिए ब्लेम कर दिया जाता है। उसको घर से निकाल दिया गया था और इस ह्यूमिलिएशन का इम्पैक्ट उसकी पूरी फैमिली पे पड़ा था। रज्जो के फादर ने सुसाइड कर लिया था और उसकी माँ भी अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी थी। और अब रज्जो वापस आई है, उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, रिवेंज। रज्जो भी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश करती है, पुराने जख्म दोबारा खोल देती है, लेकिन आखिरकार उसका सच भी सामने आ ही जाता है। रज्जो को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के बाद रेवती भी धीरे धीरे रागिनी और सृष्टि दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है। लगता है फैमिली सेटल हो गई है। अनुराग और रागिनी साथ में है, सृष्टि और विशु भी अपने जिंदगी संभाल रहे हैं। लेकिन इस बार इस सीरियल की सबसे
सबसे डेंजरस प्रॉब्लम सामने आने वाली थी और इसका सीधा टारगेट था सृष्टि। तो होता क्या है, एक हिटमैन सृष्टि को मारने की कोशिश करता है। विशु सृष्टि को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। फाइट होती है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है और विशु खाई से गिर जाता है। उसकी बॉडी भी नहीं मिलती है। फैमिली के लिए ये ऐसा बड़ा शॉक था कि जिसका कोई आंसर ही नहीं होता। विशु जिंदा है या मर गया किसी को कंफर्म नहीं होता। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो सब लोग उसको मरा ही मान लेते हैं और एक्चुअल में वो मर गया था। और इसी बीच में सृष्टि की लाइफ में एंटर होती है बैजू कानपुरिया की। बैजू एक लोकल गांव टाइप आदमी होता है और उसकी और सृष्टि की पहली मीटिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि सृष्टि उसे पब्लिकली थप्पड़ मार देती है और बैजू को ये इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो सृष्टि को परेशान करने लगता है। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे ऐसी बन जाती है कि वही बैजू फैमिली के साथ जुड़ जाता है और सृष्टि का बॉडीगार्ड बन जाता है। और बस जिस आदमी को सृष्टि पहले टॉलरेट भी नहीं करना चाहती थी, उसके साथ ही उसकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर कंसर्न और फिर फीलिंग्स। लेकिन फैमिली को दोनों की क्लोजनेस कुछ और ही नजर आती है। बैजू और सृष्टि का रिलेशनशिप को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों की शादी फोर्सफुली करवा दी जाती है। अब ऑफिशियली सृष्टि बैजू की वाइफ बन चुकी थी और उधर रागिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। अनुराग और रागिनी अपने आने वाले बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक नॉर्मल फैमिली का सपना देखने लगते हैं। लेकिन सृष्टि और बैजू भी धीरे धीरे एक दूसरे को जेन्युइनली प्यार करने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब एक आदमी सामने आता है जो बिल्कुल विशु जैसा दिखता है। फैमिली को लगता है कि विशु जिंदा है और रेवती को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि उसका बेटा वापस आ गया। लेकिन सृष्टि अब बैजू से प्यार करती है। प्रॉब्लम ये है कि जिस आदमी को फैमिली विशु समझ रही होती है, वो सृष्टि और बैजू के बीच में सेपरेशन क्रिएट करना चाहता है। और फिर धीरे धीरे उसका सच सामने आ जाता है। वो विशु नहीं होता बल्कि शेखर होता है। वही शेखर जो पहले सृष्टि को पाने के ऑब्सेशन में फैमिली की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर चुका होता। वो जेल से भाग जाता है और प्लास्टिक सर्जरी करवाकर विशु का चेहरा लेकर वापस आ जाता है। और उसका टारगेट इस बारी सिर्फ सृष्टि नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली थी। शेखर बैजू को मार देता है। सृष्टि की जिंदगी दोबारा टूट जाती है और सबसे बड़ा इल्जाम लगता है रागिनी पर। बट रागिनी तो बैजू को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके मर्डर के केस के अंदर रागिनी को ही फंसा दिया जाता है। सभी एविडेंस उसके खिलाफ क्रिएट किए जाते हैं और रागिनी को जेल पहुंचा दिया जाता है। उधर शेखर भी अपने नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ता है। रागिनी जेल में अपनी प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है और एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि वो अपनी बेटी को खुद नहीं रख पाती। वो अपनी बच्ची को अडॉप्शन में देने का डिसीजन लेती है और इसी वक्त रागिनी अपनी बेटी का नाम रख देती है अग्नि। लेकिन कहानी तो अब और भी ज्यादा पेनफुल होने वाली थी, क्योंकि रागिनी तो जेल में थी, बैजू मर चुका है, शेखर अभी भी जिंदा है और सृष्टि को अब तक पूरा सच पता ही नहीं होता है। फिर पता है क्या हुआ, सृष्टि को शेखर की सच्चाई भी पता चल जाती है और जिस आदमी ने उसकी जिंदगी में बार बार तबाही मचाई थी, उसके सामने सृष्टि फाइनली खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ सच पता चल चुका था। कैसे उसने विशु का चेहरा लिया और फिर उसने बैजू को भी मार दिया और रागिनी को भी जेल में पहुंचा दिया। और इन सब के बीच में सृष्टि शेखर को मार देती है। लेकिन फाइट में सृष्टि खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इसी वक्त वो भी अपनी बेटी को जन्म देती है, बैजू और सृष्टि की बेटी। लेकिन सृष्टि इतनी ज्यादा इंजर्ड होती है कि वो अपनी बेटी को जन्म देने के बाद मर जाती है। उस बच्ची को अनुराग की फैमिली सर्कल में दे दिया जाता है। उधर रागिनी भी जेल में अपनी बेटी से अलग हो चुकी थी। रागिनी अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए जेल वार्डन पर भरोसा करती है और अग्नि को उसकी केयर करने देती है। फैमिली को बताया जाता है कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन एक्चुअल में तो अग्नि जिंदा होती है और एक माँ अपनी बेटी से दूर होकर भी उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब कहानी एक मैसिव टर्न लेती है और फिर 20 साल का लीप आता है। पुरानी जनरेशन की कहानी पीछे छूट जाती है। अब सामने आती है दो लड़कियां, अग्नि और साक्षी। अग्नि तो रागिनी की बेटी होती है और साक्षी बैजू और सृष्टि की बेटी होती है। दोनों की ही परवरिश अलग अलग सिचुएशन में होती है। अग्नि को अपनी असली पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है और साक्षी अपनी आइडेंटिटी और फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों की पर्सनैलिटी अपनी माँ जैसी होती है। और फिर एंट्री होती है कृष्णा ठाकुर की। कृष्णा के साथ अग्नि का कनेक्शन डेवलप होता है। अग्नि और कृष्णा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन साक्षी भी कृष्णा के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है और यही से अब कहानी दोबारा वही पुराने पैटर्न में आ जाती है। एक लड़का, दो लड़कियां और रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूजन। लेकिन इस बार अनुराग रागिनी सृष्टि ट्रायंगल नहीं होता। अब स्टोरी में अग्नि साक्षी कृष्णा के अराउंड घूमती है। कृष्णा के दिल में अग्नि होती है, लेकिन साक्षी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर साक्षी कृष्णा से शादी कर लेती है। अग्नि के लिए ये एक हार्ट ब्रेक होता है। लेकिन अग्नि की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कृष्णा की फैमिली में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन की एंट्री होती है, समीर ठाकुर की। और समीर भी कृष्णा का ही कजन होता है और वो प्रोफेशन से एक लॉयर होता है। और फिर धीरे धीरे अग्नि और समीर भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कृष्णा के साथ जो रिलेशनशिप अग्नि को नहीं मिल पाया था, उसकी जगह समीर उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर लेकर आता है। और फिर धीरे धीरे कहानी और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में भर जाती है। जैसे इन दोनों को अपनी माओ का सच पता चल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी माँ के बारे में जो कहानियां बताई गई थी वो पूरा सच नहीं होती है। रागिनी को मर्डरर समझा गया था बैजू की मर्डर के ब्लेम के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में सच कुछ और ही होता है, क्योंकि शेखर ने पूरा ट्रैप क्रिएट किया था और अग्नि अपनी माँ का नाम क्लियर करने की जर्नी पर निकल जाती है।
जाती है। उधर साक्षी और कृष्णा का भी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। बट टाइम के साथ साथ इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है। और फिर जैसे ही अग्नि अपनी माँ का सच सबके सामने लाती है तो साक्षी के मन में जो भी डाउट्स थे उसकी बड़ी मम्मी को लेकर के वो भी क्लियर हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और फिर फाइनली अग्नि और समीर का भी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। अग्नि बहुत खुश होती है अपनी लाइफ में और साक्षी और कृष्णा भी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देते हैं। बट इसके बाद भी कुछ फैमिली ड्रामाज और चले थे, वो ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगे नहीं तो मैंने उनको कवर नहीं किया। तो ये था अग्निफेरा टीवी सीरियल का फुल रिकैप जिसके अंदर 483 एपिसोड्स, 2 जनरेशन और एक से बढ़कर एक शादियां, फोर्स रिलेशनशिप, फैमिली सीक्रेट, रिवेंज, सेपरेशन, डेथ, रिटर्न्स और फिर एक के बाद एक पूरी जनरेशन बदल जाना, सब कुछ कवर हो चुका है। वैसे इस टीवी सीरियल को लेकर के आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स करके जरूर बताना। क्या आपने ये सीरियल देखा था वो भी बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नए टीवी सीरियल रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।